ख़वातीन और हज़रात की खिदमत में आरिफ किसाना का सलाम पहुँचे। आज का व्लॉग नॉर्वे में रहने वाले लोगों के लिए बहुत अहम है, जिसमें हम नॉर्वे की शहरियत के हवाले से बात करेंगे और वो लोग जिन्होंने वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस के लिए या शहरियत के लिए दरख्वास्त दे रखी है, उनके लिए मालूमात बहुत अहम होंगी। और इसके साथ ही मैं नॉर्वे में रहने वाले अपने नाजरीन से गुजारिश करूँगा कि अगर वो इस चैनल को सपोर्ट करेंगे तो मुस्तकबिल में भी नॉर्वे की अहम खबरें, वहाँ के हालात हाज़िरा, मुआशरे के बारे में और दीगर अपडेट्स जो हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो अगर आप नॉर्वे में रहते हैं और नॉर्वे की शहरियत का ख्वाब देख रहे हैं, यानी आपने अप्लाई किया हुआ है या आप उसकी दरख्वास्त दे चुके हैं और महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये वीडियो जो है वो ख़ुसूसी तौर पे आपके लिए है। आप अपनी इमिग्रेशन या सिटीज़नशिप की एप्लीकेशन की जो प्रोग्रेस है वो कैसे देख सकते हैं। तो नॉर्वे में रेजिडेंसी यानी परमानेंट रेजिडेंसी या शहरियत की दरख्वास्त का अपडेट जो है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, और इस हवाले से जो नॉर्वे का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है यूडीआई, उसकी जानब से क्या अपडेट्स दी जाती हैं और आपको कब तक जो है वो इंतज़ार करना पड़ता है, इन तमाम अमूर पे आज के इस व्लॉग में बात करते हैं। नॉर्वे में रेजिडेंसी या शहरियत की दरख्वास्त देना एक बड़ा खुशी का लम्हा होता है, लेकिन कुछ महीनों के बाद जब आपको इंतज़ार करना पड़ता है और जवाब नहीं आ रहा, तो वो खुशी जो है फिर बेचैनी में बदल जाती है। फिर आदमी की ख्वाहिश होती है कि मुझे जल्द अज़ जल्द जवाब मिले और पॉजिटिव जवाब मिले और वहाँ की शहरियत मिले या वहाँ की रेजिडेंसशिप मिले। और बाज़ औक़ात ये इंतज़ार जब 1 साल से भी ज़्यादा हो जाए और उस हवाले से अपडेट्स भी ना मिले, तो फिर और परेशानी होती है। अब सवाल ये है कि क्या आप अपनी दरख्वास्त की प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं? क्या आप मालूम कर सकते हैं कि आपकी दरख्वास्त कहाँ तक पहुँची है? तो इसका सरेदस्त जवाब ये है कि अभी आप ये चेक नहीं कर सकते और ये सिस्टम आपको जो है वो ये नहीं बताता कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँची है। इस हवाले से जो नॉर्वे की इमिग्रेशन का डिपार्टमेंट है यूडीआई, उसने तस्लीम किया है कि लोग इस फीचर की बहुत डिमांड कर रहे हैं, और ताकि उनको ये बताया जा सके कि जो है वो उनकी एप्लीकेशन किस मरहले पे है। और इस हवाले से जो है वो नॉर्वे की इमिग्रेशन के काम सोच रहे हैं कि ऐसा सिस्टम जो है वो तैयार किया जाए, ताकि जिसके तहत जिन लोगों ने वहाँ की नेशनलिटी के लिए या परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो उस सिस्टम में जाके चेक कर सकें कि उनकी एप्लीकेशन कहाँ पहुँची है। वो कह रहे हैं कि ये काम प्रोसेस में है, लेकिन इस हवाले से अब हम कोई हतमी तारीख नहीं दे सकते कि कब तक ये सिस्टम जो है वो तैयार हो जाएगा। लेकिन क्या इस वक्त आप जो नॉर्वे की इमिग्रेशन है उनके हकाम से रब्ता कर सकते हैं या आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ है? तो और इसका जवाब ये है कि अभी आप फ़ोन कॉल करके यूडीआई यानी नॉर्वे की इमिग्रेशन के हकाम को नहीं पूछ सकते कि आपकी जो है वो एप्लीकेशन कहाँ है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि जब आपकी दरख्वास्त उनको मिल जाती है और जब उस पे कोई फैसला हो जाता है या उनको मज़ीद कागज़ात चाहिए हों, तो वो फिर आपसे रब्ता कर सकते हैं। अब यूडीआई की जो वेबसाइट है उसमें हर दरख्वास्त के लिए अंदाज़न जो है वो वक़्त दर्ज होता है कि कोई कितना इसमें जो है वो टाइम लगेगा, और फिर उसको वो हर महीने जो है वो अपडेट करते हैं। मिसाल के तौर पे वर्क परमिट के लिए जो है वो चंद महीने दरकार होते हैं, और जो फैमिली इमिग्रेशन है उसमें 6 महीने से 1 साल का अरसा लग जाता है, और जो नेशनलिटी या शहरियत है उसके लिए 6 माह से 2.5 साल तक लग जाते हैं। लेकिन इसमें कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो खुदकार सिस्टम के तहत यानी ऑटो सिस्टम के तहत जल्दी जो है वो प्रोसेस हो जाती हैं, और कुछ में जो है वो ज़्यादा देर लग सकती है। लेकिन ये चेक करना, बताना या इसमें कुछ हेल्प लेना मुश्किल है कि खुदकार प्रोसेस में वो शामिल है या नहीं है। इसके बाद अगला सवाल ये है कि आपका केस कहाँ तक पहुँचा है, यानी 6 महीने से ज़्यादा गुजर गए हैं और आपने शहरियत की दरख्वास्त दे रखी है और आपका कोई जवाब नहीं आया, तो इसका फिर ज़्यादा इम्कान है कि आपका केस अब जो है वो लंबी लाइन में लग सकता है, आपको ज़्यादा इंतज़ार जो है वो करना पड़ सकता है, इसलिए 6 माह तक किसी किस्म का आपको अपडेट नहीं आया। इस हवाले से जो नॉर्वेजियन इमिग्रेशन है यूडीआई, उनकी वेबसाइट पे ये लिखा होता है कि फ़िलहाल वो किस तारीख की दरख्वास्तों पे जो काम कर रहे हैं उससे कुछ थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है। मसलन उसमें लिखा होगा कि इस वक्त वो मार्च 2023 में दी गई फैमिली इमिग्रेशन की दरखास्तों पर काम कर रहे हैं। तो अगर आपने मार्च 2023 में दी होगी तो इसका मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो इन प्रोसेस है। लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन इसके बाद दी हुई है तो इसका मतलब है कि अभी आपकी बारी नहीं आई। अब मुस्तकबिल में कोई उम्मीद की किरण है? तो बिल्कुल मुस्तकबिल में उम्मीद की जो है वो किरण है, क्योंकि जो नॉर्वेजियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यूडीआई, वो मोड उल्फ के नाम से वो एक प्रोग्राम जो है वो तैयार कर रहे हैं जो कि ज़्यादा शफाफ, तेज़ और आसान है। लेकिन इसकी अभी उन्होंने कोई ऐसी तारीख जो है वो नहीं दी।
تو مختصر یہ ہے کہ ابھی اگر آپ نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے تو ابھی آپ جو ہے وہ چیک نہیں کر سکتے، لیکن مستقبل میں یہ امکان ہے۔ البتہ UDI کی ویب سائٹ سے آپ ٹائمنگ کا اندازہ جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ جو ولاگ ہے ناروے میں رہنے والے میرے ناظرین ہیں ان کے لیے کافی جو ہے وہ مفید ہوگا۔ اس حوالے سے وہ اپنی رائے کا اظہار کریں، ساتھ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کریں کہ وہاں پہ رہتے ہوئے اگر انہوں نے سٹیزن شپ کی یا پرماننٹ ریزیڈنس کی اپلیکیشن دی تھی ان کو کتنا وقت لگا، اس حوالے سے اگر ان کے پاس کوئی ٹپس ہوں تو وہ بھی کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے جو ہے وہ کام آ جائیں۔ اور ان ولاگس کے بارے میں بھی اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اور اگر آپ کی سپورٹ ہوئی، اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کیا تو مستقبل میں ناروے کے حوالے سے مزید اپڈیٹس اور نیوز اور اس طرح کی جو معلوماتی ولاگ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔